जैन साथियों, इस सेशन में हम देखने वाले हैं प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड क्या क्या इश्यूज हैं, क्या एडिट का ऑप्शन है या फिर नहीं है। इसके अलावा प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन किन कैंडिडेट्स को करना है, गेस्ट को करना है या नॉन गेस्ट को। जब गेस्ट फैकल्टी प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन करती है तो किस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देता है, जब नॉन गेस्ट कैंडिडेट प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन करते हैं तो किस तरीके का इंटरफेस दिखाई देने वाला है। ये सारी चीजों को इस सेशन के माध्यम से देखने वाले। इसके अलावा शॉर्टली हम ये भी समझने वाले हैं कि प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन किस तरीके से होता है। तो सेशन में अंत तक बने रहिए ताकि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो। फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। जो भी क्वारीज उन ग्रुप्स में रखिए, नेक्स्ट सेशन में हम जरूर लेने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा जो भी शिक्षक साथी नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारा सेशन। पीछे आपको दो यहां पर इंटरफेस दिखाई दे रहे हैं प्रोफाइल के। तो यहां पर पीछे स्लाइड में आप देखेंगे इस साइड वाला इंटरफेस जो दिखाई दे रहा है वो गेस्ट फैकल्टी का है, इस साइड वाला इंटरफेस दिखाई दे रहा है नॉन गेस्ट फैकल्टी का है। जब भी आप प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन करें तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको मोबाइल से प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, क्योंकि मोबाइल ऑटोमेटिकली नॉन गेस्ट ले रहा है। तो आपको लैपटॉप या पीसी के माध्यम से प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन करना है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज यही है, क्योंकि जब आप मोबाइल से करेंगे तो आपको कई चीजें दिखाई नहीं देंगी और ऑटोमेटिकली वो नॉन गेस्ट पे चला जाएगा। जैसे कि ये कैंडिडेट का जो हमारे पास इंटरफेस दिखाई दे रहा है, इन कैंडिडेट ने मोबाइल में ओपन किया और मोबाइल में ओपन करते से ही ये ऑटोमेटिकली नॉन गेस्ट में चला गया। प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करना हम उसको नेक्स्ट स्लाइड के माध्यम से देखने का प्रयास करेंगे। अभी आपको यहां पर स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा, ये देखिए गेस्ट फैकल्टी नो, जबकि इनने ना तो गेस्ट यस किया ना ही नो किया। इसलिए सभी लोग ध्यान दें कि जब भी प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन करें लैपटॉप या पीसी के माध्यम से करें, या फिर इसमें भी डेस्कटॉप मोड होता है मोबाइल में तो उससे भी कर सकते हैं। इसके अलावा दूसरी बात यह है कि किन कैंडिडेट को प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन करना है, तो सभी कैंडिडेट्स को प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन करना है, चाहे आप नॉन गेस्ट हो चाहे गेस्ट हो। क्यों? क्योंकि जब आपका डॉक्यूमेंट अपलोड वाली प्रोसेस स्टार्ट होगी जो 9 दिसंबर से स्टार्ट होने वाली है, तो उसमें आपका प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो डॉक्यूमेंट कैसे अपलोड करेंगे। इसलिए सभी कैंडिडेट को प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन करना है। किस तरीके से करेंगे हम वो बताने वाले हैं, चाहे आप गेस्ट हो चाहे नॉन गेस्ट हो। प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन करते समय यह बात जरूर विशेष ध्यान रखें कि आप कहीं नॉन गेस्ट हैं और गेस्ट यस ना कर दें, गेस्ट हैं तो नॉन गेस्ट यस ना कर दें। तो इसलिए आप ध्यान रखें, अच्छे से देखें, गेस्ट फैकल्टी के सामने अगर आप गेस्ट हैं तो ही यस करें, अगर गेस्ट नॉन गेस्ट है तो नॉन गेस्ट के लिए नो कर दें। ठीक है ना। अब यहां पर ये शॉर्टली डिटेल्स रहेंगी, आपका नाम, कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, रैंक, मार्क्स, कैटेगरी, मेल फीमेल, ईमेल आईडी, ये सारी डिटेल्स रहेंगी। चाहे आप गेस्ट की बात करें चाहे नॉन गेस्ट की बात करें, दोनों का इंटरफेस सिर्फ सेम टू सेम है। सिर्फ और सिर्फ एक चीज चेंज है, नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा गेस्ट फैकल्टी डिटेल्स। तो नीचे का इंटरफेस को हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे जूम कर करके कि कैसे कौन कौन से ऑप्शन दिखाई देंगे, किस तरीके से आपको उनको एंटर करना है। तो यहां पर नीचे एक एक्स्ट्रा ऑप्शन दिखाई दे रहा है, सबसे नीचे शायद आप देख पा रहे होंगे। तो नीचे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है गेस्ट फैकल्टी की एकेडमिक डिटेल्स, उसमें एंटर्ड करना है। तो वही एक एक्स्ट्रा यहां पर इंटरफेस दिखाई देगा जो गेस्ट फैकल्टी के लिए यस टिक करेंगे। ठीक है ना। प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करना हम उसको नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। तो जो भी गेस्ट फैकल्टी के लिए यस टिक करेंगे उसके लिए इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। यहां पर एकेडमिक सेशन दिखाई देगा, कौन से शैक्षणिक सत्र में आपने वर्क किया है। यहां पर दिखाई देगा स्कूल डिस्ट्रिक्ट, कौन से डिस्ट्रिक्ट में आपने वर्क किया है। यहां पर डिस्ट्रिक्ट की डिटेल्स होगी, जिन जिन डिस्ट्रिक्ट्स में आपने वर्क किया है। यहां पर स्कूल का डाइस कोड होगा, यहां पर स्कूल का डाइस कोड होगा। अगर सेम स्कूल है तो डाइस कोड सेम रहेगा। जैसे कि इनने तीसरे नंबर पर स्कूल इनका चेंज हो गया तो इनका डाइस कोड भी चेंज हो गया। यहां पर स्कूल का नेम होगा, कौन कौन से स्कूल में आपने वर्क किया है, और यहां पर आपके होंगे वर्किंग ड्यूरेशन, कितने कितने दिन तक आपने इस स्कूल में वर्क किया है। तो ये आपके डेज दिखाई देंगे यहां पर जो आपको स्पष्ट दिखाई दे रहे हैं। तो जो भी गेस्ट फैकल्टी में यस टिक करते हैं वो बहुत ही अच्छे तरीके से देख लें कि किस तरीके से हमें एकेडमिक सेशन सही सही भरना है। अगर आप गलत कर देंगे और सेव कर देंगे तो अभी एडिट का ऑप्शन नहीं आ रहा है। काफी सारे कैंडिडेट मुझे कमेंट्स कर रहे हैं, एसएमएस कर रहे हैं, कॉल्स भी आएगी, सर एडिट का ऑप्शन होना चाहिए क्योंकि हमने मिस्टेक कर दी। सही बात है, सभी लोग थोड़ी ना एक्सपर्ट हैं, कुछ ही लोग एक्सपर्ट रहते हैं, क्योंकि भाई ये तो नई चीजें हैं ना। इसमें मानकर चलिए 19 लिख रहे थे 20 टाइप हो गए और हमने सेव कर दिया, तो ये तो हमारे साथ गलत हो गया। जब हम वेरिफिकेशन कराएंगे तो उस समय इशूज बनेगा, तो खैर हम वहां बता देंगे तो वो दिक्कत नहीं आएगी। पर भाई अभी फिलहाल में तो एक टेंशन हो गई, बहुत सारे लोग कैंडिडेट जो हैं टेंशन में है कि सर हमने शैक्षणिक सत्र गलत डाल दिया, डेज गलत डाल दिए, डाइस कोड गलत डल गया, स्कूल नेम गलत डल गया। तो अगर डीपीआई के अधिकारीगण अगर इस सेशन को देख रहे हैं तो प्लीज इसमें एडिट का ऑप्शन जरूर दीजिएगा। इसका मेन रीजन ये है कि जब तक
प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन की डेट जैसे कि आपने 17 से 24 नवंबर रखी, ये भी थोड़ी सी कम है, कम से कम 30 नवंबर इसकी प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन की डेट होना चाहिए, मतलब एक्सटेंड होना जरूरी है। तो प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन की डेट भी आप बढ़ाने की कृपा करें, एक नंबर चीज ये है। दूसरी चीज ये है कि प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन में एडिट का ऑप्शन होना अति आवश्यक है, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट जैसे कि हमने प्रीवियस स्लाइड में बताने का प्रयास किया कि इनने गेस्ट नॉन गेस्ट कुछ भी टिक नहीं किया, ऑटोमेटिकली नॉन गेस्ट हो गया। तो एडिट का ऑप्शन जब रहेगा तो हम अगर गलती से नॉन गेस्ट टिक कर लेते हैं और हम गेस्ट हैं तो हम दोबारा यस तो कर सकते हैं, कम से कम साइन टिक। तो जब तक भी प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन, जैसे अभी मानकर चलिए 24 नवंबर तक प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन की डेट, तो 24 नवंबर तक एडिट का ऑप्शन होना जरूरी है। तो हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जरूर एमपीटीआरसी की साइट पर ये अपडेट कराएं कि एडिट का ऑप्शन रहे। बाकी आप जो करेंगे तो हमें तो फिर फॉलो करना ही पड़ेगा, बाकी रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं हम, क्योंकि हमारे सभी शिक्षक साथियों की तरफ से ये रिक्वेस्ट है। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, तो प्लीज इस डेट को भी एक्सटेंड करने की कृपा करें थोड़ी सी, मतलब मानकर चलिए 24 नवंबर बहुत कम दिन है, थोड़े और बढ़ा सकते हैं, आप 30 नवंबर तक भेज सकते हैं। इसके अलावा इस सेशन के बाद शायद आप एडिट करें कुछ, इसके अलावा इसमें एडिट का जरूरी है। अगर आप डेट भी एक्सटेंड नहीं करते हैं तो चलेगा, पर इसमें एडिट का ऑप्शन रहेगा, तो जिनसे मिस्टेक हुई वो सुधार सकते हैं। तो प्लीज रिक्वेस्ट है हमारी, ऐसा ना हो जैसे इनके साथ हो गया। नेक्स्ट स्लाइड में हमने देखा क्या क्या हमें डिटेल्स एंटर करनी जैसे ही हम गेस्ट का साइन यस टिक करते हैं। एकेडमिक सेशन, स्कूल डिस्ट्रिक्ट, स्कूल डाइस कोड, स्कूल नेम और वर्किंग डेज। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखने वाले हैं, जब आप बीएड आपने किया है तो इस तरीके का नीचे दिखाई देगा शैक्षणिक योग्यताओं में, और डीएड किया है तो जो नीचे दिखाई दे रहा है। तो इसमें कोई इशू नहीं है कि इतना बड़ा आपको दिखाई दे रहा है बीएड वालों के लिए। तो बहुत सारे लोग बता रहे हैं कि भाई बीएड बाहर हो गया, बीएड बाहर नहीं हुआ है, ऐसा दिखाई दे या फिर ऐसा दिखाई दे। ये तो वही कंडीशन है ना जो आपने फॉर्म फिल किया था, जिस टाइम आपने बीएड टिक किया था तब भी वही कंडीशन थी कि अगर आपने बीएड किया है तो आपको ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा। वो सारी डिटेल्स यहां पर है कि अगर आपने बीएड किया है तो आपको क्या करना पड़ेगा, एक ब्रिज कोर्स जरूर करना पड़ेगा, 6 मंथ का आपको ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा। तो वही डिटेल्स हैं, यहां पर कोई इशू नहीं है कि बीएड यहां पर मान्य नहीं, बीएड मान्य है। तो इससे रिलेटेड काफी सारे लोगों को कमेंट्स आ रहे हैं कि सर ऐसा क्यों दिखाई दे रहा है, जबकि डीएड जो टिक कर रहे हैं उनके लिए, डीएड के लिए स्पष्ट लिखा है कि यूजी प्लस प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा, यानी कि डीएड या डीएलएड किया प्लस यूजी किया है। तो उनके लिए तो भाई जो उनने किया वही आएगा ना, क्योंकि डीएड या डीएलएड ही पहले मान्य था, फिर रूल्स रेगुलेशन चेंज हुए, बीएड के लिए मान्यता मिली प्राइमरी में। तो इस वजह से ये दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप प्राइमरी आपने किया बैचलर एजुकेशन, तो आपको एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए कम से कम 6 मंथ का एक ब्रिज कोर्स करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो उसके लिए आपको कोई इशू नहीं है, बीएड मान्य है, ठीक है ना। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखने वाले किस तरीके से आप प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन करेंगे। प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एमपीटीआरसी की साइट पर जाएंगे। अभी शायद एमपीटीआरसी की साइट पर सर्वर डाउन है, अभी मैंने कुछ देर पहले खोलने का प्रयास किया था। तो एमपीटीआरसी की साइट अभी फिलहाल में, तो एमपीटीआरसी की साइट पर जैसे ही जाएंगे तो जो इंटरफेस दिखाई देने वाले हम स्लाइड के माध्यम से ही आपको बताने वाले। जैसे ही आप एमपीटीआरसी की साइट पर जाएंगे तो आपको जाना है कैंडिडेट साइन अप पर, क्योंकि अभी तक आपकी प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है। जैसे ही आप साइन अप पर जाएंगे तो इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। यहां पर आप क्लिक करेंगे, यहां पर तो 3 ऑप्शन दिखाई देंगे क्लिक करने पर, प्राथमिक शिक्षक, उच्च माध्यमिक शिक्षक, माध्यमिक शिक्षक। आपको जिस भी वर्ग का आपको प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन करना है उस पर क्लिक करेंगे। जैसे कि अभी आप प्राथमिक की बात करें, वर्ग 1 2 के तो कर चुके हैं, तो यहां पर प्राथमिक शिक्षक सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहां पर रोल नंबर एंटर करेंगे। यहां पर आप रोल नंबर एंटर करने के बाद डेट ऑफ बर्थ एंटर करेंगे। रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ, चाहे तो आप मोबाइल को सिलेक्ट कर लें चाहे ईमेल को, एक ओटीपी आएगा, तो चाहे मोबाइल को एंटर करेंगे यहां पर सिलेक्ट करेंगे या फिर ईमेल को, और फिर यहां पर कैप्चर डालेंगे और सेंड कर देंगे। तो आई होप कि इसके माध्यम से आपको इजीली चीज समझ में आई होंगी। ऊपर सबसे ऊपर प्राथमिक शिक्षक के लिए कर रहे हैं प्राथमिक, उच्च माध्यमिक के लिए उच्च माध्यमिक, माध्यमिक के लिए तो माध्यमिक सिलेक्ट करेंगे। रोल नंबर डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, मोबाइल या ईमेल सिलेक्ट करेंगे जिस पर ओटीपी आए, है ना, जो आपका मोबाइल नंबर चालू हो। यहां पर कैप्चर एंटर करेंगे और यहां पर सेंड कर देंगे। जैसे ही आप सेंड पर क्लिक करेंगे तो यहां पर आपको ये इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। नेक्स्ट इंटरफेस है ये, जहां पर आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा कि ओटीपी डालने के लिए, ठीक है ना। तो एंटर्ड ओटीपी का ऑप्शन यहां पर दिखाई देगा। तो जो आपने मोबाइल नंबर या फिर जीमेल आईडी डाला उस पर एक ओटीपी जाएगा, उस ओटीपी को यहां पर आप एंटर्ड करेंगे। जैसे एंटर्ड करेंगे फिर आप क्लिक करेंगे प्रोसीड पर। अगर नहीं आता है तो रीसेंड भी कर सकते, कई बार सर्वर डाउन होता है तो एसएमएस नहीं आ पाता, तो यहां पर रीसेंड ओटीपी करेंगे 1 2 बार, और फिर जैसे ही आ जाएगा तो इसमें एंटर करेंगे और सेंड कर देंगे, प्रोसीड कर देंगे। जैसे ही आप यहां पर ये, जैसे कि ये ओटीपी आया, यहां पर हमने प्रोसीड पर क्लिक किया। इस पर क्लिक करने के बाद इस तरीके का नेक्स्ट इंटरफेस दिखाई देगा, सेट प्रोफाइल पासवर्ड। अब आपको एक प्रोफाइल पासवर्ड बनाना है, कम से कम मिनिमम 8 कैरेक्टर 8 शब्दों का होना चाहिए।
है ना, उसमें भी कुछ स्पेशल कंडीशन है कि भाई एक अल्फाबेट अपर क्लास होना चाहिए, यानी कि एक बड़ा अंग्रेजी का अक्षर होना चाहिए, एक लोअर क्लास होना चाहिए, एक कम से कम छोटा होना चाहिए, ठीक है ना, और एक नंबर भी होना चाहिए मिनिमम, और एक स्पेशल कैरेक्टर भी होना चाहिए, जैसे कि @ स्टार, हैशटैग, ये सारी चीजें हैज, इनमें से कुछ एक अपन ले सकते हैं, परसेंटेज ले सकते हैं। तो एक अल्फाबेट मतलब जो अंग्रेजी का अक्षर है उसको बड़ा लेना है ना, एक अल्फाबेट अपर क्लास, एक लोअर क्लास, एक अंग्रेजी का अक्षर छोटा अक्षर लेना है, और एक मिनिमम नंबर लेना है, और एक मिनिमम स्पेशल कैरेक्टर, यानी 8 में से 4 तो ये मिनिमम रहेंगे, उसके अलावा किसी भी को भी बढ़ा सकते हैं। जैसे कि आप सरल सा अपना नाम लिख सकते हैं, पहला अक्षर कैपिटल ले लो, जैसे किसी का नाम मानकर चलिए राम है, ठीक है ना, तो राम में वो क्या करेंगे, पहला अक्षर कैपिटल ले लेंगे, फिर 2 स्मॉल लेटर ले लेंगे, फिर कुछ भी गिनती लिख देंगे, मानकर चलिए 0 0, ठीक है ना, कितने हो गए 3 2 5, एक आध 0 और बढ़ा दो, फिर उसके बाद 0 0 हो गए, उसके बाद एक आध नंबर 1 लिख दो, और @ बना दो या हैशटैग, जो भी आपको बनाना है। तो ऐसे करके अपना नाम, मतलब ये फॉर एग्जांपल है, अपना नाम सबसे पहला अक्षर कैपिटल कर दो, उसके बाद कुछ भी अंक लिख दो, 0 1 2 3, जो आप लिखना भी है आपको अपने कॉपी में, ताकि आप भूलें ना, क्योंकि फिर रीसेट का भी हम बताएं किस तरीके से रीसेट पासवर्ड करते हैं, रीसेट भी कर सकते हैं, पर लिख लीजिए क्यों रीसेट करने की आवश्यकता पड़े। इस तरीके से लास्ट में एक स्पेशल कैरेक्टर कहीं भी लगा सकते हैं, आगे पीछे बीच में। तो 3 4 अक्षर लिख लिए अपन ने, 3 4 अंक लिख लिए, नंबर्स लिख लिए, और एक @ या फिर हैशटैग या फिर कुछ भी यूज कर लिया। तो ये आपका यहां पर पासवर्ड बनाया, इसमें डालेंगे, फिर एक बार कंफर्म पासवर्ड डालेंगे, वही का वही सेम जो हमने बनाया है, सेम टू सेम होगा। तो फिर हम कर देंगे क्रिएट प्रोफाइल। क्रिएट प्रोफाइल पर जाएंगे तो फिर नेक्स्ट क्या इंटरफेस दिखाई देने वाला वो हम देखने वाले हैं। यहां पर हम क्लिक करेंगे क्रिएट प्रोफाइल। क्रिएट प्रोफाइल करने के बाद आपकी प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन हो गया। अब जो नॉन गेस्ट के साथ ही हैं उनको तो अभी कुछ करना नहीं है प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन के बाद, क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट अपलोड होना है 9 दिसंबर से, तो 9 दिसंबर तक आपको तो कुछ भी नहीं करना है अगर आप नॉन गेस्ट हैं। अब गेस्ट के लिए क्या करना है, गेस्ट के लिए यस टिक करना है प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन में कि आप यस गेस्ट फैकल्टी हैं, ठीक है ना। ये इनका प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन हो गया। यहीं पर गेस्ट और नॉन गेस्ट का ऑप्शन आ गया, आपने नॉन गेस्ट सिलेक्ट कर दिया और आपकी प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब ये ऑटोमेटिकली हुआ है, ये तो इनका खुद ब खुद नॉन गेस्ट हो गया, जो मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया कि इनने गेस्ट नॉन गेस्ट सिलेक्ट नहीं किया, इन्हें मोबाइल से अपनी प्रोफाइल रजिस्ट्रेशन किया और ऑटोमेटिकली वो नॉन गेस्ट में कन्वर्ट हो गया। और अब आप उसको दोबारा प्रोफाइल को बनाएंगे तो वहां पर ऑलरेडी एग्जिस्ट बताएगा, मतलब आप बना चुके हैं पहले से, तो दोबारा प्रोफाइल भी नहीं बन रही। इसलिए एडिट का ऑप्शन बहुत जरूरी है। जिसने गलती से मोबाइल पर खोला या फिर ध्यान नहीं दिया गेस्ट पर, उसने नो कर दिया, जबकि वो गेस्ट फैकल्टी का लाभ लेना चाहता है और गेस्ट फैकल्टी में उसका इजीली होने वाला है, कोई भी कैंडिडेट हो सकता है। तो इसलिए ये डायरेक्ट प्रोफाइल चली गई कहां, कंप्लीट हो चुकी है और इनने ऑप्शन ही क्लिक नहीं किया यस और नो का, और डायरेक्ट इनकी प्रोफाइल बन गई। प्रोफाइल बनने के बाद क्या होगा, यहां पर अब आप लॉगिन पर जा सकते हैं। एक कैंडिडेट साइन अप का ऑप्शन है एमपीटीआरसी की साइट पर, एक है कैंडिडेट लॉगिन का। अब आप जाएंगे कैंडिडेट लॉगिन पर, यहां पर अपना वर्ग सिलेक्ट करेंगे, प्राथमिक शिक्षक है, माध्यमिक है, उच्च माध्यमिक, किसी का भी हम बात कर रहे हैं। तो प्राथमिक की बात चले, प्राथमिक सिलेक्ट करेंगे, यहां पर रोल नंबर एंटर करेंगे, यहां पर पासवर्ड एंटर करेंगे, यहां पर कैप्चर डालेंगे और यहां पर लॉगिन कर देंगे। जो अभी हमने पासवर्ड बनाया था, जैसे नाम, पहला अक्षर कैपिटल, उसके बाद स्मॉल लेटर, उसके बाद आपने बनाए 3 4 अंक डाल दिए, नंबर्स डाल दिए और एक @ हैशटैग हैश डाल दिया या फिर स्टार डाल दिया, परसेंटेज, कुछ भी स्पेशल कैरेक्टर डाल दिया, और फिर यहां पर लॉगिन पर क्लिक करेंगे। अब आपकी प्रोफाइल ओपन हो जाएगी। प्रोफाइल ओपन होने के बाद 2 ऑप्शन दिखाई देंगे, एक डीपीआई और एक ट्राइबल। इसको जूम करके देखें तो यहां पर एक डीपीआई और एक ट्राइबल। अभी जो संयुक्त काउंसलिंग चल रही है उसका मेन जो काम है वो डीपीआई से ही हो रहा है, पर जिसको भी आप सिलेक्ट करेंगे दोनों में सेम इंटरफेस दिखाई देगा। तो डीपीआई पर हम क्लिक करेंगे, यहां पर क्लिक हियर, और फिर नेक्स्ट आपकी प्रोफाइल इस तरीके से दिखाई देने वाली है, जिसमें आपकी डिटेल्स होंगी, जिसको हमने प्रीवियस स्लाइड में देखा। यहां पर आपका नाम, फादर्स नेम, रोल नंबर, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, रैंक, मार्क्स, ये सारी एंट्रीज यहां पर दिखाई देंगी। ईमेल आईडी, मेल फीमेल। यहां पर आपको दिखाई देगा आप डोमिसाइल मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं, यस या नो, क्लास कौन सी है आपकी, निल, एक्स सर्विसमैन, दिव्यांग, जो भी है। उसके अलावा यहां पर आपकी कैटेगरी, यहां पर गेस्ट फैकल्टी नो दिखाई दे रहा है, और यहां पर आप मैरिड हैं या फिर नहीं है, या फिर यहां पर दिखाई देगी आपकी जो आपने बीएड किया या डीएड, जो हमने प्रीवियस स्लाइड में बता दिया। यहां पर आप इधर पर क्लिक करेंगे, लेफ्ट टॉप पर क्लिक करेंगे, तो यहां पर जैसे ही आप टिक करेंगे तो ये अभी 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, जो अभी कुछ दिन बाद 9 दिसंबर के पहले, मतलब 8 दिसंबर तक अपडेट हो जाएगा। एक ऑप्शन और जुड़ जाएगा, 2 ऑप्शन जुड़ जाएंगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डिस्ट्रिक्ट और डॉक्यूमेंट अपलोड। तो यहां पर अभी कितने ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, 4 दिखाई दे रहे हैं।
तो अभी कितने ऑप्शन होने वाले हैं यहाँ पर? 6 ऑप्शन हो जाएंगे, 5वां और 6वां ऑप्शन बढ़ जाएगा। एक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डिस्ट्रिक्ट चूज करने वाला और एक डॉक्यूमेंट अपलोड करने वाला। तो जैसे ही वो बढ़ेगा हम उसको लेकर आएंगे। ये इंटरफेस आपको दिखाई दे रहा है, सेम टू सेम सभी का इंटरफेस रहेगा। सिर्फ गेस्ट और नॉन गेस्ट का यहाँ पर गेस्ट है तो यस लिखा रहेगा और नहीं है तो नो लिखा रहेगा। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखने वाले हैं, ये जूम करके हमने बताने का प्रयास किया कौन कौन सी डिटेल्स हैं, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड में हम देखने वाले हैं बीएड और डीएड। अभी हमने बताया कि बीएड अगर आपने किया तो इस तरीके से चीजें दिखाई देंगी कि आपने अगर बीएड किया है तो 1 से 5 यानी प्राथमिक शिक्षक टीचर बनने के लिए, प्राथमिक शिक्षा देने के लिए आपको 6 मंथ का ब्रिज कोर्स करना होगा। इसके अलावा डीएड किया तो यूजी प्लस, उसमें स्पष्ट लिखा होगा यूजी प्लस डीएड या डीएलएड यानी कि 2 वर्ष का आपका डिप्लोमा। तो इसमें एक ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है, वो कौन सा ऑप्शन है ये हमने बता ही दिया। अगर आपने गेस्ट टिक किया है तो यहां पर दिखाई देगा यस, गेस्ट टिक किया है तो यस दिखाई देगा और इस तरीके का इंटरफेस दिखाई देगा। यहां पर एकेडमिक सेशन डालना है, स्कूल डिस्ट्रिक्ट डालना है, स्कूल डाइस कोड, स्कूल नेम और वर्किंग ड्यूरेशन, कितने वर्क डे आपने किया है। इसके अलावा यहां पर आप और भी ऐड करते जाएंगे। पहला ऑप्शन खुलेगा, पहला डालेंगे, उसके नीचे ऐड लिखा होगा, जितने चाहे स्कूल, जितने चाहे एकेडमिक ईयर आप ऐड करते जाएंगे, उतने ऐड होते जाएंगे। लास्ट में आप सेव कर देंगे और सेव करने के बाद फिर एडिट नहीं हो रहा तो इसलिए एडिट का ऑप्शन खुलना जरूरी है। तो हम नेक्स्ट सेशन में फिर और भी चीजें आपकी लेकर आएंगे, कमेंट बॉक्स वगैरह। तो आई होप कि ये सेशन आप सभी को अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा